नमस्कार, स्वागत है आपका मैकटेक आईटीआई यूट्यूब चैनल में। मैकटेक आईटीआई यूट्यूब चैनल में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के सभी ट्रेड के एग्ज़ाम की तैयारी हम करवाते हैं। आज जो ट्रेड हमने चुना है वो है कोपा, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, जिसका एग्ज़ाम 31 जनवरी 2022 को होने जा रहा है। तो स्पेशली ये जो वीडियो हमने तैयार किया है ये कोपा ट्रेड के एग्ज़ाम पर्पस से तैयार किया है। इसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सेलेक्ट करके डाला है जो इस बार के एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पूरा देखिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो कृपया लाइक बटन प्रेस कीजिए और साथ ही साथ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हम अपने वीडियो में और किस तरह के सुधार कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कोपा ट्रेड के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो 31 जनवरी 2022 के एग्ज़ाम में सीबीटी एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा ट्रेड के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले 31 जनवरी को जो एग्ज़ाम होने जा रहे हैं उनमें जिन क्वेश्चंस के आने के चांसेस ज़्यादा हैं, ऐसे क्वेश्चंस को हमने सेलेक्ट किया है। इन क्वेश्चंस पे आप लोगों को तैयारी अच्छे से करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट इज़ द करेक्ट HTML कोड फॉर इंसर्टिंग अ बैकग्राउंड इमेज। बैकग्राउंड इमेज डालने के लिए सही HTML कोड क्या है? तो आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है बॉडी बैकग्राउंड इज इक्वल्स टू इमेज JPG। दूसरा ऑप्शन है बॉडी इज इक्वल्स टू इमेज डॉट JPG। तीसरा ऑप्शन है बैकग्राउंड इज इक्वल्स टू इमेज डॉट JPG। चौथा ऑप्शन है बॉडी बैकग्राउंड इज इक्वल्स टू इमेज डॉट JPG। तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो है ए, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में आप देखिए, जब आप HTML की कोडिंग कर रहे हैं तो HTML की कोडिंग के दौरान आपको बॉडी बैकग्राउंड इज इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इमेज JPG बिना किसी डॉट के या बिना किसी स्पेशल कैरेक्टर के इमेज स्पेस JPG आपको लिखना है अगर बैकग्राउंड में इमेज डालनी है तो उसके लिए। तो ये है आपका पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर, विच फंक्शन की इज़ यूज टू एंटर परचेज। खरीद दर्ज करने के लिए किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है F6, F7, F8 तथा F9। इसका सही आंसर है डी, F9। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, विच प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू ट्रांसफर फाइल्स फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर होस्ट ओवर इंटरनेट। इंटरनेट पर एक होस्ट से दूसरे होस्ट में फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए किस प्रॉपर्टी का उपयोग किया जाता है? आपके पास ऑप्शन है IP, सेकेंड ऑप्शन है FTP, थर्ड ऑप्शन है HTTP तथा फोर्थ ऑप्शन है SMTP। तो इसका सही आंसर है B, FTP। प्रश्न नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, विच बुक इज यूज्ड टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू रिटर्न ऑफ गुड्स टू सप्लायर। आपूर्तिकर्ताओं को वस्तुओं की वापसी से संबंधित लेन देन को रिकॉर्ड करने के लिए किस पुस्तक का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है परचेस बुक, दूसरा ऑप्शन है परचेस रिटर्न बुक, तीसरा ऑप्शन है सेल्स बुक, चौथा ऑप्शन है सेल्स रिटर्न बुक। इसका सही आंसर है परचेस रिटर्न बुक अर्थात बी। तो चौथे का सही आंसर है बी, परचेस रिटर्न बुक। प्रश्न नंबर 5 है, विच ऑपरेटर्स आर कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर इन VBA। विच ऑपरेटर्स आर कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर्स इन VBA। VBA में कौन से ऑपरेटर कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर कहलाते हैं? तो पहला ऑप्शन है प्लस एंड माइनस, दूसरा ऑप्शन है एंड माइनस, तीसरा ऑप्शन है एंड प्लस, चौथा ऑप्शन है एंड एस्ट्रिक्स। इसका सही आंसर है डी, एंड एस्ट्रिक्स। प्रश्न नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू एक्टिवेट कैलकुलेटर इन टैली। टैली में कैलकुलेटर को सक्रिय करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है?
पहला ऑप्शन है कंट्रोल प्लस सी, दूसरा ऑप्शन है कंट्रोल प्लस एम, तीसरा ऑप्शन है कंट्रोल प्लस एन, चौथा ऑप्शन है कंट्रोल प्लस टी। इसका सही आंसर है कंट्रोल प्लस एन। टैली में कंट्रोल प्लस एन से एक्टिवेट किया जाता है कैलकुलेटर को। अगला प्रश्न है व्हाट इज कॉल्ड सेल और परचेस ऑफ आइटम्स विदाउट फिजिकली विजिटिंग ए शॉप। भौतिक रूप से किसी दुकान पर आए बिना वस्तुओं की बिक्री या खरीदारी को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है ई कॉमर्स, दूसरा ऑप्शन है पीओएस, तीसरा ऑप्शन है ट्रेडिशनल कॉमर्स, चौथा ऑप्शन है ई सर्विस। उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन आप सभी को आता होगा, क्योंकि आजकल जो हम लोग के बीच में ज़्यादातर पॉपुलर वेबसाइट्स चल रही हैं वो है फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, इस तरह की जो स्नैपडील वगैरह जो वेबसाइट्स हैं, ये सारी ई कॉमर्स वेबसाइट हैं। इनमें हम लोग जो शॉपिंग करते हैं, घर बैठे शॉपिंग करते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो 8 का ए होगा। प्रश्न नंबर 9 है विच सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन इज यूज्ड टू इंसर्ट द हिडन फॉर्मूला बार इन एक्सेल वर्कशीट। एक्सेल वर्कशीट में हिडन मतलब जो भी आपका ऑपरेशंस चल रही उन ऑपरेशंस में से किसी भी हिडन फार्मूला बार को यूज़ करने के लिए, इंसर्ट करने के लिए क्या करना होता है? तो एक्सेल वर्कशीट में छुपे हुए सूत्र बार को सम्मिलित करने के लिए ऑपरेशन के किस क्रम का उपयोग किया जाता है? सीक्वेंस आपको बतानी है यहाँ पर। तो पहला ऑप्शन है व्यू के बाद में शो ऑब्लिक हाइड, देन फॉर्मूला बार। दूसरा ऑप्शन है इंसर्ट के बाद शो ऑब्लिक हाइड, फॉर्मूला बार। तीसरा ऑप्शन है डाटा के बाद है शो ऑब्लिक हाइड, देन फॉर्मूला बार। और चौथा ऑप्शन है होम, फिर शो हाइड, फिर फॉर्मूला बार। तो इसका सही आंसर होगा ए, व्यू। पहले हम व्यू करेंगे, व्यू के बाद में शो करना है तो शो करेंगे, हाइड करना है तो हाइड करेंगे, देन फॉर्मूला बार। तो सीक्वेंस, इसका सही सीक्वेंस क्या होगा? व्यू, शो ऑब्लिक हाइड, फिर फॉर्मूला बार। अगला प्रश्न आपके सामने है विच डॉस कमांड इज यूज्ड टू डिस्प्ले सिस्टम टाइम। सिस्टम का टाइम प्रदर्शित करने के लिए किस डॉस कमांड का उपयोग किया जाता है? डॉस यानी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में जो डॉस सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर में जब आप काम कर रहे होते हैं तो सिस्टम का टाइम शो करने के लिए कौन सी कमांड का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है नाउ, दूसरा ऑप्शन है टाइम, तीसरा ऑप्शन है सिस्टम, चौथा ऑप्शन है सिस्टम टाइम। तो इसका सही आंसर है टाइम। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है विच फंक्शन इज यूज्ड टू ऐड द वैल्यूज इन ए रेंज। एक रेंज में ऐड करने के लिए, रेंज में जो वैल्यूज़ हैं उनको ऐड करने के लिए इनमें से किस फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है? पहला ऑप्शन है काउंट, दूसरा ऑप्शन है सम, तीसरा ऑप्शन है एबीएस, चौथा ऑप्शन है सम इफ। तो इसका सही आंसर है बी, सम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12 विच वन क्रिएट्स ए बॉक्स विथ अ स्क्रॉलेबल लिस्ट कंटेनिंग ए नंबर ऑफ इनपुट वैल्यूज इन VBA। VBA में कौन से इनपुट मानों की संख्या के साथ स्क्रॉल करने योग्य लिस्ट वाला बॉक्स बनाता है? पहला ऑप्शन है कॉम्बो बॉक्स, दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन बटन, तीसरा ऑप्शन है टेक्स्ट बुक, चौथा ऑप्शन है लिस्ट बॉक्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन बटन यानी बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 विच टाइप ऑफ वेरिएबल कैन बी एक्सेस्ड और यूज्ड बाय सब रूटीन्स आउटसाइड द मॉड्यूल्स इन VBA। VBA में मॉड्यूल के बाहर सब रूटीन द्वारा किस प्रकार के वेरिएबल को एक्सेस या उपयोग किया जा सकता है? तो पहला ऑप्शन है स्टैटिक, दूसरा ऑप्शन है प्राइवेट, तीसरा ऑप्शन है प्रोटेक्ट और चौथा ऑप्शन है पब्लिक। इसका सही आंसर है बी। प्रश्न नंबर 14 आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 14 व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग VBA कोड। सबटेस्ट को के बाद में ब्रैकेट बना हुआ है, इसके बाद में A इज इक्वल्स टू कंप्यूटर ऑपरेटर debug डॉट प्रिंट लेफ्ट, ब्रैकेट के अंदर जो एट्रीब्यूट्स लगे हुए हैं वो A, 10 है, एंड सब। ये आपकी एक कोडिंग दी हुई है। इस कोडिंग का, इस VBA कोड का आउटपुट यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इसका आउटपुट क्या होगा। तो पहला ऑप्शन है ऑपरेटर,
दूसरा ऑप्शन है कंप्यूटर ज़ीरो, तीसरा ऑप्शन है कंप्यूटर और चौथा ऑप्शन है कंप्यूटर ऑपरेटर। तो इसका सही आंसर है कंप्यूटर, सी। अगला प्रश्न है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूडीएफ इन वीबीए। वीबीए यूडीएफ का फुल फॉर्म आपको बताना है। यूडीएफ का फुल फॉर्म यूज़र डिफाइंड फंक्शन, दूसरा ऑप्शन है यूज़र डिफाइंड फंक्शंस, तीसरा ऑप्शन है अनडिफाइंड फंक्शंस, चौथा ऑप्शन है यूज्ड डिफाइंड फंक्शंस। यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है। इसमें इसका जो सही आंसर है वो यूज़र डिफाइंड फंक्शन ही है, और यहाँ पर ए और बी दोनों एक जैसे ऑप्शन है। यूज़र डिफाइंड फंक्शन, पहला ऑप्शन है यूज़र डाटा फंक्शन, दूसरा है यूज़र डिफाइंड फंक्शन, तीसरा है अनडिफाइंड फंक्शन, चौथा है यूज्ड डाटा फंक्शन। तो इसका सही आंसर है यूज़र डिफाइंड फंक्शन, यानी कि बी है। अगला प्रश्न है आपके सामने, विच रेशियो इवेल्युएट द अवेलेबिलिटी ऑफ कैश टू पे डेबिट। डेबिट का भुगतान करने के लिए नकदी की उपलब्धता का मूल्यांकन किस अनुपात में किया जाता है। पहला ऑप्शन है एक्टिविटी रेशियो, दूसरा ऑप्शन है डेबिट रेशियो, तीसरा ऑप्शन है लिक्विडिटी रेशियो, चौथा ऑप्शन है मार्केट रेशियो। इसका सही आंसर है लिक्विडिटी रेशियो। So the next question is which option offers a built-in design through a dialog box। कौन सा विकल्प संवाद बॉक्स के माध्यम से निर्मित डिज़ाइन प्रदान करता है। पहला ऑप्शन है ऑटो कंटेंट विजर्ड, दूसरा ऑप्शन है ब्लैंक प्रेजेंटेशन, तीसरा ऑप्शन है स्टैंडर्ड टूल बार और चौथा ऑप्शन है टेम्पलेट। तो इसका सही आंसर है डी, टेम्पलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मेथड इज कॉल्ड एट द मोमेंट ऑफ इंस्टेंटिएशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट की अस्थिरता के क्षण में किस मेथड को प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है कंस्ट्रक्टर, दूसरा ऑप्शन है इनहेरिटेंस, तीसरा ऑप्शन है पॉलीमॉर्फिज्म, चौथा ऑप्शन है प्रॉपर्टी। इसका सही आंसर है कंस्ट्रक्टर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच व्हाट is the process of writing instruction to be get executed by the computer। कंप्यूटर के द्वारा निष्पादित होने के लिए निर्देश लिखने की प्रक्रिया क्या है। पहला ऑप्शन है डिबगिंग, दूसरा ऑप्शन है एग्जीक्यूटिंग, तीसरा ऑप्शन है प्रेजेंटिंग, चौथा ऑप्शन है प्रोग्रामिंग। इसका सही आंसर है डी, प्रोग्रामिंग। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इनिशियलाइजेशन पार्ट इन फॉर लूप। आरंभिक भाग का उद्देश्य लूप के लिए क्या है। पहला ऑप्शन है एग्जिट द लूप, दूसरा ऑप्शन है इवेल्युएट द कंडीशन, तीसरा ऑप्शन है इंक्रीज और डिक्रीज द इनिशियल वेरिएबल, चौथा ऑप्शन है इनिशिएट द वेरिएबल। लूप से बाहर निकलना, स्थिति का मूल्यांकन करें, प्रारंभिक वेरिएबल को बढ़ाना या घटाना, चौथा ऑप्शन वेरिएबल आरंभ करना। इसका सही आंसर है इनिशिएट द वेरिएबल, यानी कि टी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच की स्टोक मूव्स द एक्टिव सेल टूवर्ड्स लेफ्ट इन द एक्सेस टेबल। एक्सेस टेबल में कौन सा स्टोक सक्रिय सेल को बाईं ओर ले जाता है। पहला ऑप्शन है F2, दूसरा ऑप्शन है F5, तीसरा ऑप्शन है टैब, चौथा ऑप्शन है शिफ्ट प्लस टैब। इसका सही आंसर है डी, शिफ्ट प्लस टैब। विच व्यू हाइड्स द हिडन स्लाइड्स इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में छिपी स्लाइड्स को कौन सा दृश्य छुपाता है। तो पहला ऑप्शन है नॉर्मल, दूसरा ऑप्शन है नोट्स पेज, तीसरा ऑप्शन है रीडिंग व्यू, चौथा ऑप्शन है स्लाइड सॉर्टर। तो इसका सही आंसर है रीडिंग व्यू। क्वेश्चन नंबर 24 है विच फंक्शन रिटर्न्स द इंटीजर पोर्शन ऑफ अ नंबर इन VBA। कौन सा फंक्शन VBA में किसी संख्या का पूर्णांक भाग लौटाता है। इसके ऑप्शन है INT, दूसरा ऑप्शन है फॉर्मेट, तीसरा ऑप्शन है ABS, चौथा ऑप्शन है साइन। तो इसका सही ऑप्शन है ए, INT। INT वैसे भी इंटीजर का जो है शॉर्ट फॉर्म होता है, तो ये देखने में भी समझ में आ रहा है। उम्मीद करते हैं कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आए होंगे। वैसे हमने ज़्यादातर क्वेश्चन इनमें से VBA टॉपिक से चूज़ किए हैं और ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हमें लग रहे हैं, इसलिए हम आपको एग्ज़ाम के पर्पज़ से ये क्वेश्चन पढ़ाई के लिए प्रदान कर रहे हैं। तो यदि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है, यदि आपको ऐसा लगता है कि हमने आज जो भी कुछ आपको बताया है ये एग्ज़ाम में आ सकता है या एग्ज़ाम में ऐसा आता है, तो आप हमारे प्रयास को अपनी
आज के इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ रोज इन MS Excel 2010। MS Excel 2010 में पंक्तियों की अधिकतम सीमा कितनी है, आपको यहाँ पर देखना है। यहाँ पर जो नंबर्स लिखे हुए आपके जो ऑप्शंस हैं वो हैं, ज़रा गौर से देखिएगा, 10,84,567 यानी 10,84,567। दूसरा ऑप्शन है 10,48,567। तीसरा ऑप्शन है 10,48,576 और चौथा ऑप्शन है 10,84,576। इसका सही आंसर है सी, 10,48,576। तो ये थे 25 क्वेश्चन जो हमने बेसिकली आपके एग्ज़ाम पर्पस से सेलेक्ट किए हैं 31 जनवरी 2022 को। जिन बच्चों के एग्ज़ाम्स होने जा रहे हैं उनके एग्ज़ाम्स के लिए स्पेशली हमने ये वीडियो तैयार किया है। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इसमें जो क्वेश्चंस की जानकारी हमने दी है वो ज़रूर आप लोगों ने नोट की होगी और उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसी तरह से तैयारी करते हुए अच्छे नंबरों से पास हों। यदि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।